अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद तारिक और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर केटी अजमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर जीशान फ्रॉम आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी कॉलेज टोलबाग और हमारे साथ हैं हकीम केटी अजमल सर, फाउंडर ऑफ हर्मस फार्मा। तो सर आज आप बताएं कैसा लगा आपको यहाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत सारे प्रोग्राम हमने कंडक्ट किए, लेकिन एक ऐसी प्रोग्राम पहली बार हुआ कि ये मेरी परसेप्शन नहीं है, ये तो हो सकता है, लेकिन तमाम फीलिंग ये है कि एक छोटा सा फंक्शन लेकिन बहुत खूबसूरत, हर लिहाज से खूबसूरत इन द सेंस उसकी सेटअप और उसकी जो कंटेंट जिसने जो लोग ने रखा, जिसमें इंफॉर्मेशन नॉलेज भी दिया, एंटरटेनमेंट भी हुआ, फूड भी हो गया, थोड़ा इंटेलेक्चुअल इंटरेक्ट भी हुआ। सो एक साथ एक ऐसी चीज, एक कॉम्बो पैक आपको मिला। जब हम लोग कभी भी कोई प्रोग्राम अटेंड करते तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग सुनता है, कुछ लोग बात करते जाते हैं, लेकिन ये इस हट के एक प्रोग्राम अरेंज किया, इससे क्या कि इंटरेक्शन हुआ। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एक्चुअली। सर ये आपको हर्मस नाम कहाँ से आपको आइडिया है? व्हाई नेम हर्मस? देखो, हर्मस एक्चुअली हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम से है। हमने हमारे इसमें तारीख तिक में पढ़े थे, कुछ जगह पे लुकमान अलैहिस्सलाम के अलावा भी हर्मस को फर्स्ट अखी माना जाता है, हर्मस अव्वल के नाम से माना जाता है। 2-3 हर्मस आए थे, तो उसके बारे में लिखा है कि पहले लिखने वाली जो स्टाइल वो दुनिया में सबसे पहले वजूद में लाया, कपड़ा पहनने की सिस्टम, जो ये सब चीज पहले इंट्रोड्यूस किया। और इजिप्शियन और ग्रीक मेथोडोलॉजी में उसको यूनोक कहते हैं, द गॉडनेस ऑफ हेल्थ के हिसाब से माना जाते हैं। और कहते हैं कि उनकी हिस्ट्री में उनको सुतूना में उठाया गया कि वो अल्लाह ताला से दुआ मांगे थे कि मुझे आसमान से ऐसा उठाया गया, उसकी मौत के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। और इतनी सबसे ज्यादा इल्म हासिल करने वाले एक नबी थे, तो इसके इदरीस का वर्ड भी दराज, हमने पढ़ा था ना, फिलफिल दराज। फिलफिल दराज का मतलब लंबा फिलफिल, तो उसी से बनी है इदरीस। तो वजह तस्मिया पढ़ते हैं ना कि हम लोग यूनानी वजह तस्मिया, तो वजह तस्मिया भी वही है कि बहुत किस्म की इल्म उनके पास थे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास, और उसी से मतलब मुतासिर होकर नाम रखा हर्मस। सर आपकी जो कंपनी का आपने एस्टेब्लिशमेंट किया ड्यूरिंग कॉलेज डेज किया? यस सर तो एकदम से कॉलेज डेज में सर यूजी कोर्स के दौरान सिलेबस का प्रेशर होता है, ड्यूरिंग दैट टाइम आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया? देखो, मैं जब एडमिशन लिया तो वो सब टाइम पे मॉडर्न मेडिसिन तो बूम चल रहा था, नहीं कि नया इंस्ट्रूमेंट्स पे, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी, कंप्यूटर, एमआरआई, तो वो सब टाइम में यूनानी जैसे लोगों को सुनने को टाइम ही नहीं था कि इतना मानते मॉडर्न में कि दिस इज सुपरसोनिक, हाईली मतलब सुपरफिशियल, इतना हाई साइंस है ये, तो कोई गिनता ही नहीं था यूनानी वालों को, सुनने को भी राजी नहीं था। ऐसे दौर में मैंने एडमिशन लिया, तो जब मैं प्रीतिप में एडमिशन लिया था, मैं बीएससी करने के बाद, फिर मैं जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीओएमएस में, तो मैंने कुछ दवाओं के बारे में पढ़े, तो उसमें एक दवा मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका नाम जैसे आप लोग पढ़ेंगे फीवर नट, जिसको करंजुआ कहते हैं। मैंने क्या किया, बीओएमएस फर्स्ट ईयर में वो करंजुआ को लेकर आने का पाउडर करके सब क्लासमेट्स को देने, और मेरा नाम भी करंजुआ हो गया था, करंजुआ। फिर मैंने क्या, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला केमिस्ट्री के लैब से अस्थमा के पेशेंट के लिए, फिर कैप्सूल भर के दिया, तो सबका पिंपल्स सब जाने लगा, तो पिंपल्स के लिए बहुत फेमस हो गया था हमारे, मतलब जिस तरह बोला वो करंजुआ के टैबलेट्स। तो दैट वाज माय फर्स्ट डिसीजन, दैट वाज आई थिंक 88 में। सर आपने यूजी कहाँ से किया? पुणे से की, पीजी और दोनों, यूजी और पीजी। सर स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जैसे कि वो बहुत कंफ्यूज होता है बिटवीन मॉडर्न यूनानी, मॉडर्न? स्टूडेंट को इतना मेरा तरफ से एक मशवरा है कि रिलैक्स रहो, भी आड़ा टेढ़ा इधर उधर की हलचल से तुम मुतासिर मत हो, तुम कैफियत इंफियालत नफसानिया से मुतासिर मत हो। दुनिया कुछ भी बोल रही है तो दुनिया कुछ भी आन लो, तुम तुम्हारी मुल्कियत तुम्हारे हाथ में रखो, तुम्हारी मुल्कियत, तुम्हारी ऑनरशिप किसी को मत दो। अगर ये समझो ये चाह तो मुझे खुश कर सकते, ना जब तक मैं नहीं चाहूंगा मैं खुशी नहीं दूंगा, मुझे ये गुस्से में नहीं ला सकते, मुझे यानी कि मेरा ऑनरशिप मेरे हाथ में रखो। हम लोग किसी के, हमारे ऑनरशिप किसी के हाथ में दो मत। अब इतना सारी फैसिलिटी है, अभी धीरे धीरे एक चीज से स्टार्ट करो। हर आदमी का एक शुरुआत होती है, वो दुनिया की अंबानी रहने, अडानी रहने, सबकी अगर उनकी नीचे जाके देखो, सब जीरो से स्टार्ट हो। ऐसा नहीं कि इन लोग ने आके डायरेक्ट इल्म हासिल हो गया, फिलोसोफर हो गया, ऐसा कुछ नहीं। फिलोसफी एंड फिलोसोफर, फिलोसोफिया से बनी है वर्ड। फिलोसोफिया में इल्म को मोहब्बत करने वाले,
तो हम लोग सब फिलोसोफर आना चाहिए। हम लोग कहते हैं फिलोसोफर का मतलब कोई फलसफर ऐसा नहीं है। फिलो मतलब लव, सोफिया, सोफिया मीन्स लव, फिलो मीन्स नॉलेज। नॉलेज को जो भी प्यार करते हैं, मोहब्बत कर, सब फिलोसोफर ही है। तो हम लोग यूनानी वहीं से स्टार्ट हो। तो हम लोग का मसला ये है कि हम लोग जल्दी मुतासिर रहते हैं, ये खराब है, पहले हम लोग जजमेंट करके रहे। सब जजमेंट छोड़ो, तुम तुम्हारे जजमेंट रखो, तुम्हारे ताल्लुक से दूसरे, उसके हिसाब से काम करके कुछ भी बोलने दो, वो पॉजिटिव, वेदर इट इज पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगी, तुम अपने न्यूट्रल में रहो। अगर आपको तुमको कोई आपने तारीफ भी कर रहे हैं, कूल, ये हमने बहुत देखी, या आपको कुछ बोल भी रहे, आप कहीं को मुतासिर हो अपने में, तब आप कंस्ट्रक्टिव हो सकते, वरना आप हमेशा डिस्टर्ब रहते। कि इतिदाली हालत हासिल करना आखिरत, दुनिया का भी और आखिरत का भी वही मकसद है, इतिदाली हालत। तो इतिदाल हर चीज में रख के देखो, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इतिदाल में। इसको कहते हैं कल्प वृक्ष, हिंदू लोग बोलते हैं कल्प वृक्ष का मतलब क्या है, वो ऐसी एक दरख्त है जिसके नीचे बैठ के तुम कुछ भी मांगो हो जाते। तो इंसान, हर एक आदमी, हर एक इंसान एक कल्प वृक्ष है। कब मालूम? व्हेन यू आर इन इतिदाल, इतिदाल याद। तो हिसाब से सबके पास अल्लाह ने सहूलत दी है, लेकिन उसको हम लोग ने ये नहीं किया, उसको हमने तलाशा नहीं, उसको हम लोग सब अंडर एस्टिमेट किया खुद को। हम हमेशा अपने को अंडर एस्टिमेट करके से पीछे आ गए। सर दो चीज, एक एनर्जी और एक सादगी। मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ, आपकी स्माइल से ही ये आप कहाँ से ला गए? हमें ये एक बॉन्ड है एक्चुअली। अब मैं सुबह से 8:30 से क्लिनिक में बैठता हूँ, 8:30 बजे नॉर्मल रूटीन था सदर्स, लेकिन शाम में घर पे भी है तो वही मेरा स्टीम, उसका सुबह 2-3 मीटिंग, शाम में मीटिंग, या फिर कुछ होते रहते। एक बार आपने सोचते आज नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, वो तो वो सोचना ही नहीं, रिलैक्स रहना, बाकी कोई प्रॉब्लम। सर एक छोटा सा डाउट था, लाइक सर हम कहते हैं कि यूनानी पैथी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मिजाज मोस्टली। जब भी हम ट्रीटमेंट पोर्शन पे भी जाते हैं तो हम मिजाज को ही मेनली कंसीडर करते हैं, बट हम बुक्स में अफाल भी पढ़ते हैं डिफरेंट, चाहे वो मुफरदात हो, मुरक्कबात हो। तो लाइक हमारा कोई डायरिया का पेशेंट है तो हम उसमें प्रीफर जवारिश आमला को करेंगे या खमीरा मरवाइद को करेंगे, क्योंकि सर है तो दोनों सर कुछ, अगर बिल कैफियत जाएंगे तो डेफिनेटली दोनों वर्क करेंगे, बट अगर अफाल से जाएंगे तो अफाल में आमला ज्यादा बेहतर है। तो इसमें क्या है मालूम, बेसिकली आपके पास बहुत सारे टूल है। हाँ डेफिनेटली। जैसे अभी मेरे पास आते हैं, मेरा अरमस का एक प्रोडक्ट है कैप उम्मा जदीद, इसके अंदर फिटकरी बिरिया है, अगौतंदी, वो आबिस काबिस मुजफ्फिफ। जब मेरे पास जूनियर्स बड़े सर, जब देखो ज्यादातर एक ही दवा, 4-5 दवा, मतलब 4-5 दवा, आपके हिसाब से अलग अलग पेशेंट आया होगा, सर्दी जुकाम, लेकिन सबके पीछे जो सबब ये काम कर रहे हैं। तो मैं सोचूंगा कि अभी इसको फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री से इसको बर्दाश्त के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ दिस इज रिलेटेड टू, उसके हड्डी में भी प्रॉब्लम हो रहा है, उसको दूसरा कुछ प्रॉब्लम, तो आई गो फॉर खमीरा मरवाइद। वही पेशेंट में हड्डी से भी कनेक्शन, उसको मैदे से कनेक्टेड है, तो मैं आई गो फॉर जवारी शाही, जवारी शाही। तो थोड़ा हमेशा याद रखना, जैसा भी पेशेंट है उसको सरदर्द भी हो रहा है, मतलब उसको नजला जुकाम का भी प्रॉब्लम है सपोज, या दूसरा कुछ एसोसिएटेड सिम्टम है, उस सिम्टम्स को मैं सबसे पहले 4-5 सिम्टम अगर बोल दिए तो मैं क्या करता हूँ, तमाम सिम्टम को जोड़ने की कोशिश करता हूँ, जोड़ के एक माला बना डालता हूँ, फिर एक माला को लेके घूम रहा हूँ मैं, समझा? वो माला डिफरेंट मोती है उसके अंदर, लेकिन वो माला है मेरे हाथ में भी। अब हम इसको माला ही बोलेंगे, अब हम इसको तोड़ेंगे तो तुम लोग अलग अलग नाम से पुकारेंगे, तो मुझे उस पर कोई मतलब ही नहीं। तो जोड़ने वाली चीज को मैं ढूंढता हूँ। देखो एक आदमी बोला सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नजला भी आ रहा है, ठीक है, कमर भी दुख, सुस्ती आ रही, शुगर भी है, डायबिटिक भी, कितनी बीमारी हो गई? 6 हो गई। डायबिटिक थोड़ा सा सूजन आ रहा है, पेट बढ़ रहा है, 8 हो गए। किसके हिसाब से? मरीज के हिसाब से, दुनिया के हिसाब। मेरे हिसाब से क्या है, वो ऋतु भी हमारा, मैं खाली ऋतु पर बोला कुछ भी नहीं मिला, एक काम करता हूँ 20 लग रहा है, उसको सनाई दे दे, सनाई से इस्तिफरा हो जाते। आपने जो दवा दी काफी अच्छा पड़ा आपने, मैंने जबकि बोला ही नहीं था मेरे कॉन्स्टिपेशन के बारे में, वो भी अच्छा हो गया। अब बोलने की जरूरत है, मुझे मालूम तुमको क्या क्या प्रॉब्लम हो। तो माला जब बांधते ना तो माला में सब आ जाते, और जाके फिर वापस, सर हमने एक चीज भूल गया, क्या है, मुझे थोड़ा सा सरदर्द, मानो दवा लिखा है, लेकिन मैंने बोला ही नहीं। तो बोलने की क्या जरूरत है कि तो साइनसाइटिस उसके, सो वी आर डन इट। हाँ सही है। तो आके पूछते आपको मैंने बताया नहीं, फिर आप कैसे दवा लिख डाला? आपने क्या क्या नहीं बोला वो बताओ, क्या आपको ये, आप ये क्यों नहीं बताते? हाँ सर आपने, हमने ये भी नहीं बताया, ये भी नहीं बताया।
हाँ सर आपने ये भी भूल गए, फिर चलो फिर आपने जो भी बोला लिखते बोलो। दिस इज लाइक, ये आपको आ जाएगी हिकमत अगर इंशाल्लाह आप हमेशा याद रखो, कॉन्शियसनेस को, तकवे को खोल के रखो। इट इज समथिंग लाइक क्या बोलते हैं इसको, जैसे बड़ा बॉल के अंदर जब हम लोग खेलते हैं ना, क्या नाम उसका, गोल्फ खेलता है ना, तो गोल्फ के अंदर क्या एक सुराख रहता है। जितना तुम्हारा तकवा बढ़ेंगे पूरा उतना तुम्हारा वेब नेट उतना फैलेगी और हर चीज जाके वो एक वैधानियत में आके गिरेगा। समझा? तो जब तुम बात करेंगे तो एकदम परफेक्टली प्रिसाइसली बात करेंगे, तुम्हारे मुंह से आड़ा टेढ़ी चीज निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जस्ट मियरली इसे जस्ट मैं मेरे सेक ऑफ ऐसा बात करेगा ही नहीं, करेगा ही, क्योंकि सामने वाला देख रहे क्या बात कर, एक तोल नाप के बात करे, फालतू चीज को बात होता ही नहीं। जी सर। तो आदमी सुनेगा तुम्हारी हर बात पे कहीं ना कहीं वजन है, इस आदमी की हर बात पे एक वजन है। वो वजन कहां से आ रहा है? फालतू चीज नहीं, आदमी के पास इतना बात रहता है, दुनिया भर की चीजें करते हैं, उसको आदमी कंडाल आ जाता है, बहुत हो गया बस करो बोलते हैं, क्योंकि बात इतनी रहती है, इसको चुरा क्यों? सर मिजाज क्या चेंज हो सकते हैं या ये इनबॉर्न हमारे पास इनबिल्ट? मिजाज चेंज नहीं हो सकते, लेकिन मिजाज के दर्जे में बदलाव आ सकते हैं। जैसे आग है, अंगार हो सकते हैं, जल सकते हैं, सनलाइट हो सकते हैं, अल्ट्रा मतलब ओवन माइक्रोवेव जैसे हो सकते हैं, खाना पका सकते हैं गर्मी से, आग से, हर चीज का खाना, हर चीज में क्या सफरा है, दर्जा क्या है। जैसे ओवन है, ओवन में आग दिखता है क्या? नहीं, क्यों? उतना लतीफ है वो, हाथ डाल के देखो काला जल जाएगा, एतराज। आग से खेल के देखो जलता है क्या? कितने भी रखो मत, आग खेलते रहो, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं? उससे कम है। सूरज की रोशनी भी आग है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो डिफरेंट दर्जा है। तो सफरा में भी ऐसे लोग हैं, कुछ लोग यार मैं सफरा नहीं लगता है, मैं दम्भी हूँ, वो वेरिएशन है, वेरिएशन है, कभी बढ़ता है। सफरा वाले को एकदम सफरा बढ़ेगी दोपहर में, रात में मैं सफरा नहीं, मैं एकदम मस्त लग रहा है, तो वो वेरिएशन होता है। सर आई डाउट, पानी है उसको अगर हम बहुत फ्रीज करें तो वो आइस बन जाता है, सर्द खुश्क। अगर हम उसको वेपर की फॉर्म में गर्म कर तो सर्द तर से गर्म तर और सर्द खुश्क, तो हम कह सकते हैं कैसे चेंज होगी? कैफियत उसकी मुकम्मल तौर पे नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक बेसिक टेंडेंसी तो रहता ही, कहीं ना कहीं वो टेंडेंसी रहता ही है कि वो वापस उसको उसके इसमें आ जाते हैं, लेकिन उसकी मफूल कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं, फंडामेंटल में चेंजेस। सर एक लास्ट डाउट था बस सर, लाइक वन ऑफ द मेन ड्रॉबैक्स जो हमारे यूनानी के रहे हैं अब तक, वो फॉर्मुलेशंस के रहे हैं, क्योंकि व्हाई पीपल आर गोइंग फॉर एलोपैथिक मेडिसिन, बिकॉज एक टैबलेट होती है, ट्रैवल कर रहे हैं, एक खाएंगे एकदम ठीक हो जाएंगे, ठीक। तो सर व्हाट कैन वी डू फॉर माजून एंड खमीराज? लाइक मैंने सर जब उडमा विजिट किया था तो वहाँ पे फेमिना हर्बल्स नाम की कंपनी थी, तो उन्होंने शैशे बनाए थे पाउडर्स के, तो वो बहुत ज्यादा इजीली पोर्टेबल है कि आप कोई पेशेंट उठा के ले जाएगा, आराम से खा लेगा, कभी भी खाना हो। बट जब वही डब्बे में पैकेजिंग होती है तो चम्मच ढूंढेगा, जाएगा, इशू बहुत, ये बहुत बड़ा इशू है। तो सर कैन बी पैकेजिंग ऑल्सो पैक कर सकते हैं खमीराज वगैरह को या माजून को, कैसे कर सकते हैं? देखो बेसिकली बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। जैसे फॉर माजून को थोड़ा कंडेंस करके क्यूब जैसे अपना जैसे अपने कैडबरीज आते हैं, कैडबरीज तो उसमें से 5 ग्राम का कैडबरी तोड़ के निकालो, खाओ। दिस आर वन मेथड। फिर उसके एक्सट्रैक्ट के जरिए उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। लॉट ऑफ मेथोडोलॉजी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं चीज में, क्योंकि वो शक्ल सूरत को बदलना है टेस्ट के हिसाब से। बिकॉज़ एक साइकोलॉजिकल स्टीरियोटाइप है पेशेंट के अंदर, यार चटनी खाएंगे, ये चम्मच लेके आएंगे, ये सब क्या है? एज अ यूनानियन मैं सर बहुत ज्यादा बचता हूं माजून से, सर इवन मैं नहीं खाता सर, शरबत दिनार पी लूंगा, लेकिन मैं माजून कभी रोज नहीं खाऊंगा। नहीं वो तो आप सबका है, क्योंकि देखते हमको उल्टी आते तो हम कैसे दूसरे को खिलाएंगे। बेसिकली वो सब इजीली हम लोग एक्सेसिबल है। मैं ये समझता हूँ इससे हटके आज के दौर में सबसे हमको करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके पास उल्टी का पेशेंट है, आपके पास पब्लिक, आपको मैंने पुराने जमाने में औरतें हाथ में नींबू लेके घूमता थी, नींबू के लिए काते सफरा उल्टी को बंद। तो मैं बोला खाने का भी टाइम नहीं होना चाहिए, सूंघ के भी बीमारी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कैफियत है। तो वो हिसाब से एक्सट्रीम हम लोग को आना चाहिए आज के दौर में, माजून से हटके ये सब चीज करना चाहिए। हम लिवर को बाईपास कर सकते हैं क्या? मेरा सवाल IM एंड IV से
हमारी यूनानी की अभी तक कोई IM या नहीं। IV करती है। बेसिकली हमारी मेडिसिन जो है वो काम कैसे IV और IM नहीं कर सकते, इसकी एक मसला है क्योंकि हमारी दवा जो है ना उसकी जो मजमूई शक्ल अगर देखेंगे उसकी एक मिजाज है, जब उसको तुम मजीद पार्टिकल की तरफ जाएंगे उसकी अफवालो खवास बदल जाते हैं। मिसाल के तौर पर पानी किसके बने हुए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर तुम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पीछे भागेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं। पानी का फायदा जब मिलने के बाद में वो आपको पानी प्यास बुझा रहा है, नहा रहे, ऑक्सीजन से नहीं नहा सकते, हाइड्रोजन से भी नहीं नहा सकते। जो चीज़ 4-5 चीज़ मिलने के बाद में जो उसकी कुव्वत हमको जो मिलता है उससे हम खेल रहे हैं। अब आपको ऐसे डायरेक्ट कोई चीज़ को इंस्टॉल नहीं कर सकते, यू हैव टू गो फॉर फाइनल पार्टिकल्स। तो हिसाब से आप करेंगे तो फिर उसकी मिजाज बदल गया, अफवाल खवास बदल गया। थैंक यू सर, Thank you so बहुत much बहुत for शुक्रिया। Thank you. और आई थिंक It was a wonderful session with you.